नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी तहसील में आज भारतीय किसान यूनियन बैनर के तले घिटौरा, पचायरा, मीरपुर हिंदू, नवादा, अगरौला, मंडोला के किसान परिवारों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 72 घंटे का है, जहां पर जानकारी लगी कि अधिकारी किसान परिवारों की समस्या को नहीं सुन रहे हैं, जिसके लिए 23 फरवरी 2025 को मंडोला में एक किसान महापंचायत का आयोजन भी हुआ, जहां किसान परिवारों के साथ भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत भी पहुंचे। वहां अधिकारियों की भी एक बड़ी संख्या उपस्थित देखी गई, जहां किसानों को उनकी शिकायतों को लेकर अधिकारियों ने आश्वासन दिया। उस आश्वासन पर कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके लिए 6 मार्च 2025 को लोनी तहसील में 72 घंटे का प्रदर्शन रखा गया। इस प्रदर्शन में कुछ देर के बाद लोनी के उप जिलाधिकारी राजेंद्र शुक्ला जी पहुंचे। यहां पर अगर हम बात करें किसान यूनियन के पदाधिकारियों की, तो संगठन मंत्री प्रवीण मलिक वहां पर पहुंचे, प्रधान जी वहां पर पहुंचे, साथ ही भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ये 72 घंटे का बंद सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि अधिकारियों द्वारा किसानों की नहीं सुनी जा रही, जिसके चलते किसान तहसील पर आने को मजबूर हुए। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के संगठन मंत्री प्रवीण मलिक और लोनी के उप जिलाधिकारी राजेंद्र शुक्ला जी के बीच कुछ गहमा गहमी भी हुई। यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए था। प्रवीण मलिक जो एक बड़े संगठन के संगठन मंत्री हैं, उन्हें अधिकारियों के मान सम्मान की जानकारी रखनी चाहिए। उनके परिवार में भी कोई अधिकारी हो सकता है, डीएम, एसडीएम हो सकता है। इसके लिए उन्हें सोचना चाहिए कि वह क्या बोल रहे हैं। हालांकि उप जिलाधिकारी ने मौके पर किसान पदाधिकारियों की बातें सुनी और उसके निस्तारण की बात कही, जहां पर कुछ महिलाओं द्वारा आधार कार्ड को लेकर बड़ी बातें भी कही गई। बताया गया आधार कार्ड बनाने वाले 500-500 रुपए लेते हैं, पटवारी पैसा लेते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। ये बड़ा विषय है, इस पर उप जिलाधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए और इसकी जांच के भी आदेश करने चाहिए, जिससे कि ये पता लग सके कि अधिकारियों के बलबूते पर अपने अधिकारों का हनन कौन कर रहा है। जिस तरह से इस कार्यक्रम में नीरज त्यागी जो मंडोला से हैं, उन्होंने अपने विचार रखे। साथ ही इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की भी मजबूत व्यवस्था देखी गई। साथ ही धरना प्रदर्शन में महिलाओं की भी संख्या अच्छी थी। महिलाएं भी अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों से बात करने आई थीं। प्रवीण मलिक द्वारा बताया गया कि अब किसान जाग रहा है, अब किसान किसी की सुनेगा नहीं बल्कि अपनी ही कहेगा। इस पूरे प्रदर्शन में उप जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों की बात सुनते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही आपकी शिकायतों का निस्तारण होगा। यहाँ थोड़ा बैठा। अभी 3 दिन पहले मेरी आपसे बात हुई, आपने फोन करते करते काट दिया। मेरा विभाग नहीं है, मैं नहीं जानता, तो ये रवैया चलेगा नहीं, तो इस रवैये को चलने नहीं देंगे। डीएम के पास कोई ऐसा फंड नहीं होता है नहीं, सारे विभागों का नहीं, तो ये जो तानाशाही रवैया है, बात सुनो, ये तानाशाही रवैया इस तहसील में चलेगा नहीं। अगर किसान की अनदेखी करोगे, अगर किसान पसंद नहीं है, तो कहीं तबादला दूसरी जगह करा लो। आप करा दो, मेरी बात सुनो, ताकत हो तो करा दो। आप मेरी एक बात सुनो, पूरे प्रदेश में आप जहाँ भी जाओगे, ये किसान आपका इलाज वही करेगा, किसान की सब बैठने देगा नहीं बिल्कुल भी। तो अपना रवैया थोड़ा सा किसानों के प्रति नरम रखो। अभी पहुंचे हम लोनी नगर पालिका में। लोनी नगर पालिका में भारतीय किसान यूनियन का 72 घंटे का यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, लेकिन अधिकारी सुनते कब हैं, आज इसकी जानकारी दे देंगे। भैया जो संगठन मंत्री हैं, भैया नाम क्या है आपका? प्रदीप मलिक जी, इनके हाथ में, भैया के हाथ में कलावा दिख रहा है। ऐसा ही एक कलावा गौरव बंसल के हाथ में दिख रहा था। 5 मार्च 2025 को उसने अपना कलावा खोल दिया, उसने अपना नाम गौरव खान कर लिया। क्यों कर लिया?
उसके यहाँ पर गुलमोहर सोसाइटी राकेश मार्ग का मामला, उसके यहाँ पर 2 ठेली लग रही थी, वह 2 ठेली अधिकारी नहीं हटा पाए, वह गौरव बंसल से गौरव खान बन गया। क्या अधिकारी चाहते हैं कि प्रदीप मलिक जैसे व्यक्ति इस कलावे को खोलें? अगर नहीं तो फिर समस्याओं की सुनवाई क्यों नहीं होती है? उस गौरव बंसल ने दुनिया के हर कोने में, उत्तर प्रदेश के हर कोने में अपनी शिकायत पहुंचाई। डीएम, पुलिस कमिश्नर, पुलिस के अधिकारी, किसी ने भी उसकी समस्या नहीं सुनी और आखिरकार 5 मार्च 2025 को उसने ऐलान किया कि मैं अब गौरव बंसल नहीं व्यापारी था, गौरव बंसल नहीं, अब गौरव खान बनूंगा और रमजान भी रखूंगा, ईद भी मनाऊंगा। तमाचा है ये उत्तर प्रदेश सरकार के गाल पर। अगर अब भी अधिकारी नहीं सुधरते तो फिर कहना ये मुनासिब होगा कि जनता, किसान कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम संगठन मंत्री जी से बात करेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम परवीन मलिक है। भारतीय साहब, आज भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन नगर पालिका में चल रहा है, क्या समस्याएं हैं और समस्या क्यों नहीं सुन रहे? समस्या देखो, समस्या किसानों की बहुत है। यहाँ भूमि अधिग्रहण के मामले हैं, बिजली के मामले हैं और पटवारी के मामले हैं, तहसील के मामले हैं, थाने के मामले हैं, जिसमें प्रशासन सुन नहीं रहा। और आप अभी एक बात कह रहे थे कि भाई किसी ने, कौन है हम तो जानते नहीं, कलावा खोल दिया। भाई वो नहीं बैठ पाया होगा, संघर्ष नहीं कर पाया होगा, उसने कलावा खोल दिया। हमारा तो कलावा खुला नहीं, हम है किसान, हम तो कलावा और इनकी कलाई खोलने का काम करेंगे। अधिकारी सुनेगा नहीं तो नहीं सुनेगा, तो इन अधिकारियों के यहाँ इस पल पे घेर के गोला लाठी लगाने का काम ये किसान करेगा। हमारा कलावा नहीं खुलने का। हमारा कलावा तो सरकार पे 13 महीने में नहीं खुला था, सरकार का कलावा खोल के गए थे। हमारा किस किसान का कलावा नहीं खुलने का। कलावा खुलेगा सरकार का, कलावा खुलेगा अधिकारी का। हम तो यहाँ बैठे, हम बैठना जाना है। हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने एक बात बताई थी, जो टिक गया और जिसने बैठना जान लिया उसकी समस्या कोई नहीं रोक सकता। और बाकी हमारे बिल्लू प्रधान जी हैं, ये आगे बताओ। चलिए प्रधान जी से ही बात करते हैं। लगातार यहाँ पर 23 तारीख को एक पंचायत हुई थी मंडोला गांव में, जहां पर एक बड़ी पंचायत के रूप में किसान संगठन इकट्ठे हुए, भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो इकट्ठे हुए। वहां पर भी कुछ निर्णय लिए गए थे, उसी को लेकर आज यहाँ पर ये किसान, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान आए हुए हैं। उप जिला अधिकारी राजेंद्र शुक्ला जी ने कुछ समस्याएं सुनी है, कुछ पर किसान आश्वासन भी मांग रहे हैं। क्या आश्वासन मिल पाएगा? प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी आपका नाम? बिल्लू प्रधान। बिल्लू जी, लगातार ये देखा जा रहा है कि किसान प्रदर्शन कर रहा है समस्याओं को लेकर, लेकिन फिर भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा। निस्तारण होगा, जो सरकारी खुली लूट चल रही है इसको भारतीय किसान यूनियन चलने नहीं देगी। ये किसान संगठन है, किसी एक बिरादरी का संगठन नहीं है। इसमें हर बिरादरी, हर जात जुड़ी हुई है किसान से। जो अपने घरों में बैठे हैं, जो चमकली कोठियों में बैठ कर किसान का फैसला करते हैं, उनका फैसला किसान रोड पर बैठकर अधिकारियों के बीच में बैठकर करेगा। किसान अपना हक लेकर रहेगा। जिलाधिकारी आपके समक्ष भी बैठ कर गए जी, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? समस्याओं में 23 तारीख को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी 23 तारीख को मंडोला आए थे, महापंचायत हुई। उसके बाद में अधिकारियों ने कोई आश्वासन, कोई आगे की रणनीति नहीं बताई। सुस्त दिखाई दिया। धरातल पर कोई किसानों की सुनवाई नहीं हो रही। इसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन तहसील परिसर में आई और अपने एसडीएम साहब के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि डीएम साहब से बात करके आपको टाइम दिलवाएंगे, आगे क्या इसमें किसानों के मुद्दे पर कार्रवाई हुई उससे अवगत कराएंगे किसान को। बाबू जी आपका नाम? महेंद्र सिंह त्यागी, ग्राम मंडोला। हमारे जो महापंचायत हुई 23 तारीख को, उसमें हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारी जो मांग है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी उसमें उन्होंने सब बात सुन ली और जल्दी कह रहे थे कि निस्तारण हो जाएगा। अब जॉइंट कमिश्नर उन्होंने भेजे हैं कल, और भेजे हैं तो वो भी हमसे ये कह रहे हैं कि आप कहाँ तक सहमत हो जाओगे। जब हमारी वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई थी, ये क्यों गुमराह किया हमें कि आपका सुनवाई होगी है, अब ऑर्डर ही होएगा, तो अब क्यों पूछ रहे हैं कि आप कहाँ तक सहमत हो जाएंगे। हमारी सुन के वे आदेश करते कि आपको ये देंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमें क्या देंगे, तब हम अपने आदमियों से बात करें कि भाई आपको ये मिल रहा है, तभी हम सहमति का आदेश देंगे। बाबू जी आपका नाम?
मेरे तेजराम कह दें, गांव पचारा। गाँव पचारा है हाँ जी। आज यहाँ पर आप आए हुए हैं प्रदर्शन में, हाँ जी। अधिकारियों ने आपकी वार्ता भी हुई अधिकारियों के साथ, क्या संतुष्ट हैं आप अधिकारियों से? देखो जी, संतुष्ट मतलब ये आश्वासन तो देते हैं, पर जो इनसे छोटे कर्मचारी है ना, वह सुनवाई नहीं करते। अब कितने केस बताऊं तो मैं, चलो एक दिन और समस्या जी बताऊंगा आपको पूरी पूरी करके। ये जो छोटे अधिकारी है ना, बड़े अधिकारी जो हाँ भाई आश्वासन दे जा कराएंगे ये कराएंगे, जो छोटे है ना, पटवारी, तहसीलदार, कानूगो, मतलब कितने आदमी को कई कई महीना हो लिए, उनका सुलझा नहीं करके दे रहे। एक बड़ी बात भी उठी थी कि ये लोग अगर इनकी जेबें भर दी जाए हाँ। तो ये लोग कार्य करने को तत्पर रहते हैं, अन्यथा घुमाते रहते हैं। बे अब तो मैं सच्चाई बताऊं, मैं व्रत भी रखूं आज का बृहस्पति का, जब झूठ से मैं बोल रहा नहीं। किसी अधिकारी ने देखो, मैं वैसी क्या लगूं, पर सुनते रहे हम तो। अब भाई अधिकारी पैसा मांगे वे मांगे, देखो मेरे पे तो आज तक किसी ने मांगे ना, किसी ने भी। आपके पर मैं सुनता रहूं, अगर अधिकारी इतने पैसा ले, मैं उसका काम करते हैं, उसका जो गलत काम उसे भी सही करते हैं पैसा लेके। मैं सुनिया ये बात, मैंने दिया नहीं है ना, मेरा के किसी ने मांगा। हमारे साथ एक साथी और भी जुड़े हुए, भैया आपका नाम? मेरा नाम चेतन त्यागी है, मैं किसान यूनियन का तहसील अध्यक्ष लोनी का हूँ। चेतन जी, देखा जा रहा है चाहे गांव मंडोला हो या कोई जगह हो, किसान हमेशा प्रताड़ित है। किसान इतना तहसील में इतना तो कहीं नहीं है, क्योंकि ये अधिकारी तो बात छोटा अधिकारी इन पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। छोटी छोटी समस्या है, आधार कार्ड आने के लिए भी 6-6 दिन चक्कर काट रहे हैं लोग, 6-6 महीने से चक्कर काट रहे हैं। बता रहे हैं कि एक पाप है भी हाँ जी, आधार बनाने की पाँच डिमांड की जाती है। पैसे लें और उनका काम नहीं कर रहे, लोग बड़े तंग हैं, यहाँ कोई सुनता नहीं है। ऐसी समस्या है गांव मीरपुर की, ऐसी समस्या है, बड़ी समस्या है भूमि अधिग्रहण की, जो 2012 से समस्या चल रही है, अभी तक उसका निस्तारण नहीं हुआ। एक समस्या है जी गांव मीरपुर में, इसमें सहारनपुर रोड से गेट बना हुआ, हमारा अपने पैसे से हमने गेट बनवाया, और अपने पैसे से बनवाने के बावजूद आवास विकास ने उसको एक्वायर कर लिया, हमारी सड़क सारी खंडित कर दी, तोड़ ली, अपने सेक्टरों में लगा ली। आज गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इतना अन्याय किसी गांव के साथ नहीं हो रहा, कोई बोर्ड नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। जो हमारा अपना गेट है वो भी इन्होंने एक्वायर कर लिया, उसकी पूरी जमीन के पैसा इनके पास है, कोई पैसा नहीं दिया गाँव को, ना कोई रास्ता दिया। हमारी मांग है कि हमारा ऐसा गेट बना के दिया जा, तो सीधा रास्ता है मेन रोड से, सहारनपुर रोड से गाँव मीरपुर तक, जिसमें 4 गाँव मीरपुर, नवादा, पचारा, सुंगरपुर, बदरपुर, 5 गाँव का रास्ता है जी। और आज कोई भी रास्ता सीधा नहीं है, भटकते फिरे रिश्तेदार भी, गाँव के भी लोग, बहुत बड़ी समस्या है। आपने ये समस्या अभी जो जिलाधिकारी आपसे वार्ता हुई में रखी थी? जिला इस एसडीएम साहब से रखी है, आवास विकास में उस दिन पंचायत हुई, बड़ी महापंचायत, उसमें भी रखी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आवास विकास वालों ने कोई नहीं सुनी। भाई नीरज भाई बता देंगे। और अब जो भी हुई, एक हमारे साथ बाबूजी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबूजी आपका नाम? मनवीर प्रधान बंथला से। मनवीर जी, किसान आज धरने पर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है। हम चाहते हैं जैसे तहसील दिवस लगता है, उसी समय हर 5 गांव के अंदर एक चौपाल 2 घंटे की लगे, जिससे कि अधिकारी किसानों की समस्याओं को सुने। क्या ये होना चाहिए? जी, ये बात तो आपने बहुत ही अच्छी कही है, और हर पत्रकार महोदय से मैं यही कहता हूँ कि पब्लिक को ऐसे ही जागरूक करें, तभी ये देश चलेगा। और बात ये है, अधिकारी तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो आपके सोशल मीडिया से या इनसे ही थोड़ी सी ये रुकी हुई है, जो अधिकारी थोड़ी बहुत पब्लिक की, गरीब आदमी की सुन ले, नहीं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जैसे गांव में पीडब्ल्यूडी का सड़क पे नाला है, वो नाला ध्वस्त होगा, लोग बागों का पानी घरों में ही जाता, निकालने का कोई रास्ता नहीं है। तो हम इनके कान खोलने के लिए आए हैं। बाकी अभी हमारे संगठन मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, जो हमें आदेश देंगे हम आगे की चर्चा को करेंगे। एक बड़ी समस्या यूँ है कि जो चैनल है ना, बड़े चैनल है, उन्हें तो अधिकार ही नहीं है बोलने का। ये तो धन्यवाद करते हैं हम ऐसे आप जैसे चैनलों का, जो हमारी बात को ऊपर तक दिखा दे, बता दे। कि बड़े चैनल तो गोदी मीडिया हो रही है, वे तो कुछ दिखाते ही नहीं है। जो अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।